सकता है न दिखाया जा सकता है। ऐसा प्यार जो हर कठिन से कठिन परीक्षा से टकराने को तैयार था। बीमारी एक को थी लेकिन संघर्ष दोनों का। इस लड़ाई में जिंदगी तो हार गई लेकिन प्यार अमर हो गया। इस वीडियो में हम सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की प्रेम कहानी और जिंदगी में आए संघर्षों की बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सृजना और विवेक का जन्म नेपाल में हुआ और इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई दोनों के स्कूल से। विवेक सृजना के सीनियर क्लास में थे। एक दिन स्कूल में एक इवेंट में दोनों की बात हो गई, जहां दोनों को ही एक दूसरे का स्वभाव काफी अच्छा लगा। अब दोनों ही जब भी टाइम मिलता एक दूसरे से बात कर लेते थे। समय बीता, दोनों फेसबुक पर ऐड हो गए और अब इन दोनों की बातचीत काफी बढ़ गई। एक दिन विवेक ने सृजना को पार्क में मिलने को बुलाया, वो तैयार हो गईं। ये लोग पहली बार एक पार्क में मिले, साथ में काफी वक्त बिताया। दोनों को ही एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लग रहा था। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे। विवेक अपने प्यार का इजहार करना चाहते तो थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं सृजना वेट कर रही थी कि विवेक उन्हें प्रपोज करें। इसी इंतजार और तड़प में इनका काफी टाइम गुजर गया। फिर जब स्कूल कंप्लीट होने वाला था तो विवेक ने खुद की हिम्मत बढ़ाई और सृजना को प्रपोज कर दिया। सृजना तो इंतजार कर ही रही थी, तो वो तुरंत इस रिश्ते को तैयार हो गईं। यहाँ इन दोनों ने ये वादा भी किया कि हम सिर्फ टाइम पास या फिल्मी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बनेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे जब तक कि मौत जुदा ना कर दे। ऐसे ही वादों के साथ दोनों रिश्ते में आ गए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। स्कूल के बाद कई सालों तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर जब नेपाल में इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। विवेक के घर वाले तो इस रिश्ते को जल्दी मान गए, पर सृजना ने अपने घर पर जब ये बात बताई तो सबने तुरंत मना कर दिया। इस इनकार के बाद सृजना काफी सैड रहने लगी। हालांकि वो लगातार कोशिश कर रही थी कि घर वाले मान जाएं। और फिर एक दिन सृजना ने घर वालों से मिलने के लिए विवेक को बुला लिया। विवेक से मिलने के बाद सृजना के घर वाले इम्प्रेस हो गए और वो शादी को तैयार हो गए। लगभग 6 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद विवेक और सृजना ने फैसला लिया कि हमें अपनी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। फिर दोनों ही अपनी पीएचडी करने के लिए यूएस चले गए और असली प्रॉब्लम यूएस जाकर ही शुरू हुई। यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ महीने बाद ही विवेक के सर में तेज दर्द रहने लगा। पहले तो उन्होंने घर पर ही मेडिसिन ली, पर दर्द काफी तेज था, इसीलिए जल्द ही वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स ने उनकी एमआरआई कराई तो रिपोर्ट में आया कि उन्हें 4th स्टेज ब्रेन कैंसर है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि उनका बचना मुश्किल है। सृजना और विवेक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना कैंसर जैसे तूफान से होने वाला है। ये रिपोर्ट देखते ही दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी हंसती खेलती दुनिया अब उजड़ने वाली है। जल्दी ही दोनों ने परिस्थिति को समझा और तय किया कि हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद विवेक का ट्रीटमेंट और सर्जरी स्टार्ट हो गई और इस दौरान दोनों ही एक दूसरे को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट कर रहे थे। सृजना और विवेक दोनों को ही मालूम था कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर भी सृजना उम्मीद लिए विवेक की एक बच्चे की तरह केयर कर रही थीं। विवेक के लिए वो अपना सब कुछ भूल गईं। वो ठीक से नींद भी नहीं लेती थीं कि कहीं विवेक को कोई ज़रूरत ना पड़े। कुछ महीनों बाद विवेक के हालात बिगड़ने लगे और वो चलने में असमर्थ हो गए। साथ ही उनकी याददाश्त भी कम होती गई। विवेक को अपने आंखों के सामने धीरे धीरे मरता देख सृजना भी नहीं जी पा रही थी। विवेक के सामने तो वो नॉर्मल रहती और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, पर पीठ पीछे फूट फूट कर रोती थीं। सृजना ने विवेक को ठीक कराने की हर संभव कोशिश की, लेकिन मौत धीरे धीरे पास आती गई और 19 दिसंबर 2024 वो दिन था जब विवेक और सृजना अलग हो गए। सृजना की सारी उम्मीदें, सारी कोशिशें खत्म हो चुकी थीं। बची थी तो बस विवेक की यादें। वैसे तो इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी आती रहती थीं, लेकिन विवेक के जाने के बाद सृजना विवेक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और वजह आज का दौर है जिसमें लोगों का रिश्तों और प्यार से विश्वास टूट रहा है। ऐसे में प्यार की अग्नि परीक्षा देने वाली सृजना को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अग्नि परीक्षा देकर भी वो सफल न हो सकी। सृजना के लिए हर किसी के अंदर हमदर्दी तो है ही, साथ ही प्राउड भी है। उन्होंने लड़कियों और महिलाओं का सम्मान बहुत ऊपर किया है। हालांकि इस सब बातों के बाद भी सृजना का उनके पास फिलहाल कुछ नहीं है। सृजना और विवेक की कहानी